हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक बिहार कॉमन इंट्रेंस टेस्ट इंटीग्रेटेड बीएड 2022। तो आज का वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए है जो कि टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। तो इसमें जो है आपको ग्रेजुएशन और जो है बीएड का डिग्री जो है दोनों एक साथ कर सकते हैं और इसमें जो है आप 1 साल का टाइम बचा भी सकते हैं। जैसे आप अगर बीए या बीएससी कोर्स के लिए जाते हैं तो आपको 3 साल का टाइम लगता है और उसके बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो फिर 2 साल का टाइम लगता है। तो जो है कुल मिलाकर आपको 5 साल का टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड करते हैं, ये 4 साल का कोर्स होता है। इसमें जो है बीए बीएड एक साथ आपको 4 साल में कंप्लीट हो जाता है और फिर जो है या तो फिर बीएससी बीएड अगर करना चाहते हैं तो ये भी आपको 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें जो है आपको 1 साल का टाइम आपको बच जाता है। तो इससे आपको इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन कराने से आपको यह बेनिफिट मिलता है। तो कोर्स नेम हो गया 4 ईयर बीए बीएड और बीएससी बीएड। इंस्टीट्यूट, इसमें जो है कौन सा इंस्टीट्यूट के द्वारा इसमें कराया जाता है, तो इसके लिए जो है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। तो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है मुजफ्फरपुर, ये जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी और बीएड का डिग्री प्रोवाइड करता है, बीए बीएड और बीएससी बीएड। तो इसके अंतर्गत जो है 4 कॉलेज आपको उपलब्ध है। बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज वैशाली, दूसरा है वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और तीसरा माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन और चौथा शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। ये चारों इंस्टीट्यूट जो है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है और जो है ये चारों इंस्टीट्यूट जो है आपको 4 साल का बीए बीएड और बीएससी बीएड का प्रोग्राम उपलब्ध कराता है। तो इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग डेट 1 जुलाई 2022 से है 10 अगस्त 2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम, इसके लिए जो है आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। क्वेश्चन OMR शीट पर जो है आपको एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है अगस्त 2022 अगस्त में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो जो है इसके लिए जो है 10+2 कोई भी विषय से आपका होना चाहिए। 10+2 विद 50% मिनिमम मार्क्स कम से कम आपका होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी के लिए एंड 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए। SC ST BC कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स आपका होना चाहिए। ये वेबसाइट आपका हो गया www.lnmu.ac.in। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए जो है इसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा रहेगा, इसमें किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है बिल्कुल बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तरह है। बिहार बीएड का एग्ज़ाम भी जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कंडक्ट किया गया था और जो है और इस एग्ज़ाम का भी संचालन जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। तो दोनों का जो है एग्ज़ाम पैटर्न जो है बिल्कुल सेम है। आपको इसमें बिहार बीएड एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करना है। एग्ज़ाम पैटर्न ये आपको OMR शीट पर एग्ज़ाम लिया जाएगा और 120 क्वेश्चंस टोटल होंगे। इसमें 120 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे में आपको इसमें कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट, अब हम लोग देखते हैं इसके लिए सब्जेक्ट्स क्या क्या पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स। तो
पहला इसमें आपको पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश। ये 15 क्वेश्चंस रहेगा, 15 मार्क्स का। दूसरा पेपर आपका रहेगा जनरल हिंदी। ये भी आपको 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स का रहेगा। तीसरा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये आपको 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का रहेगा। चौथा पेपर आपको जनरल अवेयरनेस। ये 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का रहेगा। और लास्ट में टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। ये आपको 25 क्वेश्चंस रहेगा, 25 मार्क्स का। तो टोटल आपका 120 क्वेश्चंस हो जाएगा, 120 मार्क्स का। और इसके लिए आपको जो है कंपोजिट टाइम जो है 2 आवर का 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो 2 घंटे में आपको जो है 2 घंटे में आपको 120 सवाल हल कर देना है। तो 120 मिनट टाइम में आपको 120 मिनट टाइम में आपको 120 क्वेश्चन हल करना है। तो 1 मिनट जो है आपको एक सवाल हल करने के लिए टाइम इसमें मिल रहा है। तो ये तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। तो इसमें अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न में अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका स्कोरिंग इसमें पेपर हो रहा है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से आपको 40 नंबर स्कोर हो रहा है। और रीजनिंग से आपको ये भी दूसरा सबसे मेन इसमें आपका हो गया रीजनिंग, ये भी 25 नंबर स्कोर हो रहा है। और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, इससे भी आपको 25 क्वेश्चन आपका स्कोर हो रहा है। तो 90 नंबर सिर्फ आपका यही 3 पेपर से आपका स्कोर है। मैक्सिमम स्कोरिंग आपका ये हो गया। और इंग्लिश हिंदी जो है आपको 15-15 क्वेश्चन हो रहा है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है बुक्स, इसके लिए आपको कौन कौन सा इसमें बुक्स पढ़ना चाहिए, इसके लिए जो है आप अगर इसमें देखते हैं, पहला हो गया जनरल इंग्लिश। तो आपको जनरल इंग्लिश के लिए 12th लेवल का एनी स्टैंडर्ड ग्रामर बुक आपको पढ़ना है। कोई भी एक इसके लिए पढ़ सकते हैं। और फिर जनरल हिंदी, जनरल हिंदी के लिए भी आपको 12th लेवल का एनी स्टैंडर्ड ग्रामर बुक
जिसमें जो है इंग्लिश और हिंदी के लिए आपको इसमें ग्रामर का बुक इसमें पढ़ना है। तीसरा हो गया रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए पढ़ सकते हैं रीजनिंग 360। बाय उपकार प्रकाशन का आपको मिल जाएगा। तो रीजनिंग भी काफ़ी स्कोरिंग है, इसमें जो है आपका 25 नंबर इससे स्कोर हो रहा है। और जनरल अवेयरनेस जीके के लिए सामान्य ज्ञान एवं व्यक्ति परिचय, ये भी उपकार प्रकाशन का आता है। ये बुक पढ़ लेंगे तो इतना आपके लिए काफ़ी है। इसमें जो है 40 नंबर में जो है आपका मैक्सिमम पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा इससे। और लास्ट पेपर आपका बचता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको इसमें एरिहैंड पब्लिकेशन का मिल जाएगा। एरिहैंड पब्लिकेशन का बुक इसमें आपको मिल जाएगा, इससे पढ़ सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। ये भी काफ़ी टीचिंग इसमें भी मिल जाएगी, या तो फिर उपकार प्रकाशन इसमें भी देख सकते, इसमें भी आता है। कोई भी एक बुक इसमें ये दोनों में से ले लेंगे तो जो है आपका 25 नंबर आपका स्कोर टीचिंग एप्टीट्यूड से हो रहा है और 25 नंबर आपका रीजनिंग से हो रहा है। तो ये दोनों भी काफ़ी स्कोरिंग है। 50 नंबर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जो है रीजनिंग पेपर से कंप्लीट हो रहा है। तो ये 5 पेपर आपको इसमें पढ़ना है। जनरल इंग्लिश में जो है बेसिक आपको इसमें पूछा जाता है। एक पैसेज दे दिया जाएगा, इसमें आपको एक कंप्रीहेंशन दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड पाँच सवाल पूछा जाएगा। फिर जो है आपको एंटोनिम साइनोनिम हो गया, एंटोनिम साइनोनिम, प्रीपोजिशन आपको पढ़ लेना, आइडियम्स एंड फ्रेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस तरह से आपको बेसिक ग्रामर आपको पढ़ना है इंग्लिश में। और जनरल हिंदी में भी जो है आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें इंट्रेंस लेवल का कोई भी कोर्स में इंट्रेंस लेवल के लिए जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो इसमें ज़्यादा आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए। रीजनिंग में आपको थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इसमें 25 क्वेश्चन सवाल पूछा जाएगा, इसमें भी ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कवर करना है। जीके में भी उसी तरह से आपको तैयारी करना है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेटजी, किस तरह से हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपका स्ट्रेटजी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपका स्ट्रेटजी किस तरह से बनाते हैं वो काफ़ी मायने रखता है। तो हम अपना स्ट्रेटजी को 2 भागों में बांट सकते हैं। 50% टाइम ऑन सब्जेक्ट स्टडी और 50% टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। तो हम लोग अपना जो है 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी, इसमें जो है सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। read 2 to 3 times
सेम बुक। तो हम लोग अपना स्टडी किस तरह से बनाते हैं, इसमें सब्जेक्ट स्टडी के लिए 50% टाइम जो है हम लोग सब्जेक्ट स्टडी के लिए देंगे और 50% टाइम जो सेल्फ असेसमेंट के लिए। तो सब्जेक्ट स्टडी के लिए तो हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक आपका जितना भी 5 पेपर है तो उसके लिए जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको जो है एक एक बुक कम से कम आपको सेलेक्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में जो है ज़्यादा बुक उसमें सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे जीके का ही कोई बुक हो गया तो कोई एक बुक आप सेलेक्ट कीजिए, उसी को जो है और रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक। एक ही बुक को आपको कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ने का प्रयास करें। 3 बार पढ़ने का तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आपको उतना तो 1 से 2 महीना के अंदर में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो कम से कम 2 बार आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक। इससे आपका जो है कोई भी चीज़ पढ़ेंगे आपका जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका याददाश्त में चला जाएगा। तो 2 अलग अलग प्रकार का बुक एक ही विषय में पढ़ने से बेहतर है कि आप एक ही बुक को जो है 2 बार पढ़ने का प्रयास करें। अब आते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट में। आपने कितना स्टडी किया है उसको हम लोग कैसे जांचेंगे कि आपका कितना तैयारी कंप्लीट हुआ है और कितना बचा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग सेल्फ असेसमेंट करेंगे। उसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। तो इसमें जो है प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट या फिर क्वेश्चन बैंक जो भी आपको अवेलेबल है वो ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो है डेली 1 मॉक टेस्ट देना है। $100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। आपको इसके लिए जो है एक प्रैक्टिस सेट या फिर कोई एक क्वेश्चन बैंक जो भी उपलब्ध है आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है डेली आपको जो है एक मॉक टेस्ट देना है। आप जो है घर पे ही आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या तो फिर ऑनलाइन का सुविधा उपलब्ध है तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ऑनलाइन देने से इसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो इसमें होगा नहीं। आपको तो कॉपी क्वेश्चन बेस्ड ही इसमें एग्ज़ाम होगा। और दूसरा जो है इसमें 100 मॉक टेस्ट, इसमें आप एग्ज़ाम से पहले तक 100 मॉक टेस्ट दे देंगे। इससे जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में सुधार कर सकते हैं। डेली मॉक टेस्ट देने से आपका जो है बनाने का स्पीड बढ़ते जाएगा। आपको टाइम लिमिट के अंदर में ही आपको हल करना है। 120 क्वेश्चन जो है 120 मिनट में आपको हल करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, तो इसके लिए आपका एक्यूरेसी बढ़ाना है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। फिर टाइम मैनेजमेंट, आप किस तरह से एग्ज़ाम में अपने आप को मैनेज करते हैं। 2 घंटा के अंदर में जो है आपको 120 सवालों को कैसे हल करते हैं, उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट जो है आपको आएगा मॉक टेस्ट देने से आएगा। तो मॉक टेस्ट देने से आप बिल्कुल जो है कंफर्टेबल हो जाएंगे और जो है एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो इतना मॉक टेस्ट देने से आपका जो है इसमें 80% स्कोर करते हैं, 80 प्लस स्कोर करते हैं, तो इसमें आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।